हाय। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। और अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि चांसेस ऑफ रेन भी है कल। और ये कि अगर हमें पता है, अगर कल वैसी मतलब पर्थ में जो मैच है ऑप्टस स्टेडियम में, अब देखना ये होगा कि अगर बारिश आएगी, मतलब स्टॉप होगा ड्यू टू रेन, तो मतलब ये कि अब जो भी टीम हो, मतलब वो पहले बॉलिंग ही करेगी। वो करेगी कि मतलब जो स्टार्टिंग में ये कि जो मॉइस्चर होगा वो होगा। और इवन ये कि आपको थोड़ा सा मतलब आप हमेशा जब भी आप रेन होता है तो आप कोशिश करते हो कि आप सेकंड बैटिंग करो। तो अगर बॉलिंग का ये कि जो भी टीम बैटिंग पहले टॉस जीतेगी, वो पहले बॉलिंग करेगी, तो इसको थोड़ा सा ये भी फ़ायदा होगा कि स्विंग होगी मतलब बॉल। तो थोड़ा सा मतलब ओपनर्स के लिए मतलब इतना ईजी नहीं होने वाला स्टार्टिंग में। अब वो डिपेंड करता है कौन टॉस जीतता है। बट ये है कि फिर मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। पर देखते हैं कि कल बारिश आती कि नहीं। अभी जो चांसेस है अच्छे खासे बारिश के। और ये कि हमें पता है जो पर्थ की जो वो होती है, यहाँ मतलब जो पिचेज़ होती है, वो थोड़ा सा वेरिएबल बाउंस होता है, अच्छा बाउंस होता है। तो मतलब जो भी टीम होगी थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्टी तो होगा ही। पर वो देखते क्या होता है। अगर हम पहले बात करें इंडिया की 11 क्या होगी, वही है गिल, रोहित शर्मा, कोहली, अय्यर, केएल राहुल। यहाँ तक तो सबको है कि मतलब वही रहेंगे। ये कि नीतीश कुमार रेड्डी जिस हिसाब से बॉलिंग करा रहे थे मतलब प्रैक्टिस सेशन में, और एक ही वो होंगे। और मैं बोलूँगा उनके पास एक अच्छा चांस भी है कि वो अच्छा करे, क्योंकि आप हार्दिक पांड्या नहीं है, आप टेस्ट में हो, बढ़िया ठीक करा है जितना भी आपने करा है। और ऑस्ट्रेलिया की जो आपकी मतलब लास्ट बीजी टीम है, जिनकी परफॉर्मेंसेस जो थी, जो उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली थी, तो अब यहाँ फिर से है कि बढ़िया करे। आप एक बैकअप मिल गया हमें हार्दिक पांड्या का, तो और भी अच्छा है। अब देखना होगा कि अक्षर खेलते हैं या सुंदर, पर कि अक्षर के चांस है ज़्यादा। और अब एक स्पिनर तो कुलदीप यादव होंगे, सिराज, अर्शदीप, मुझे लगता है इनको होना चाहिए। अब ये देखने वाली बात है हर्षित राणा होंगे या प्रसिद्ध कृष्णा होंगे। अगर वो थोड़ी सी बैटिंग देखेंगे, हमें पता है जो बैटिंग कर सकते हैं हर्षित राणा, तो हो सकता है वो खेले। बट स्टिल देखना होगा। पर ये है कि अगर अगर बारिश वारिश है, थोड़ा सा मतलब बॉलर्स के लिए अच्छा हो, उनको मूवमेंट मिले, वो मिले, तो जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए तो हमें पता है कि बहुत बिग सीरीज़ है, और इवन उनके लिए बहुत ज़रूरी है स्कोर करना। तो देखने वाली बात होगी कि कैसे बैटिंग करता है। अगर इंडिया को फर्स्ट बैटिंग करनी पड़े और थोड़ा सा मतलब कंडीशन अच्छी हो बॉलर्स के लिए, तो क्या करेंगे गिल। इवन गिल के ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा, कैप्टन है। आज उन्होंने बात भी करी थी कि मतलब मेरा कैसा रिलेशनशिप है रोहित शर्मा से या विराट कोहली से। मतलब बढ़िया है, सब पॉजिटिव है। बट ये है कि प्रेशर तो है उनमें कि उनको एकदम से कैप्टन बना दिया, जो हमने देखा है हार्दिक पांड्या के साथ, जब उनको कैप्टन बनाया था मुंबई का, जो बू करते थे उनको। पर स्टिल ये कि वो क्या करते हैं उनके ऊपर भी। और विराट कोहली क्या करेंगे, अगर मूवमेंट होगी तो हमें पता है वो आउटसाइड ऑफ ही कराएंगे उनको, कि वो निक करे बॉल को। और एक ही मतलब तो ये होगा कि मतलब प्रेशर होगा। और ये कल टॉस बहुत डिपेंड करेगा कि क्या होता है, कैसे रहता है, ये बहुत वो होगा। और ये कि हमारे पास कुछ प्लेयर्स के लिए वो है कि मतलब उनके पास चांस है, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी के पास, कि वो अच्छा करे। इवन अय्यर क्या करते हैं, क्योंकि कुछ भी बोलो, अगर हमें मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास ये कि जो बॉलर्स है इतने भी वो नहीं है, बेशक जैम्पा नहीं है ड्यू टू फैमिली रीज़न। बट ये कि स्टार्क एंड हेजलवुड का फर्स्ट स्पेल कैसे खेलेंगे हमारे ओपनर्स एंड विराट कोहली, या बाकी भी जो डिपेंड करता है मतलब कैसे वो करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि हमें पता है कि हेजलवुड और स्टार्क कितने एक्सपीरियंस वो है बॉलर्स, कितने बढ़िया बॉलर्स है। तो बहुत डिपेंड करेगा कल क्या करेंगे। उनके एक अच्छा कॉन्टेस्ट भी होने वाला है, जो सब वेट कर रहे हैं कि क्या होता है इस सीरीज़ में, क्या करते हैं रोहित शर्मा एंड कोहली। इवन एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा कि वो कैसे उनको खेलेंगे। बेशक हम बोल सकते हैं कि मतलब बाकी जो है इतना ज़्यादा वो नहीं लग रहा है, बेशक नेथन एलिस जो है हो सकता है उनको रखे, या बेन डोशर से कोई भी है। अगर हम ये करें कि नेथन एलिस खेलेंगे, तो उनके एक ही मतलब वो क्या करते हैं, क्योंकि हमने देखा उनकी जो स्लोअर वन है बैक ऑफ दी हैंड, वो कभी कभी पिक करने में डिफिकल्ट होता है। तो वो भी एक अच्छे बॉलर है। अगर मैं वैसे बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया के पास पेसर्स ठीक है, फिर भी सही है। अगर आपके पास हेजलवुड है, आपके पास स्टार्क है, जो इतने मेन है, उनका फर्स्ट स्पेल देख के खेलना पड़ेगा हमारे ओपनर्स को, या वन डाउन। बाकी जितने भी डिपेंड करता है क्या रहता है। एंड इवन नेथन एलिस है जो कि मतलब बढ़िया बॉलर है। और मैं मानता हूँ जैम्पा नहीं है, जो मिडिल ओवर्स में बढ़िया बॉलिंग कराते हैं, एक अच्छा वो करते हैं, कंट्रोल देते हैं ऑस्ट्रेलिया को। बेशक अब देखते हैं
कूनेमन खेलते हैं और इनके पास एक और स्पिनर है होने के लिए, तो कूपर कोनले उनको रखते हैं, क्योंकि लास्ट जो वो था मैच उनका जो उन्होंने खेला था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ओडीआई, तो उन्होंने 5 विकेट्स लिए थे। तो देखते हैं कल क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पर है कि हमारे पास भी है कि मतलब जैसे मैं कि केएल राहुल जो इतने अच्छा कर रहे हैं अभी टेस्ट मैच में, वो अब देखते वो क्या करते हैं। इवन मैं बोलूँगा अय्यर के पास है, कि हमें पता है अय्यर T20 में नहीं आए, बहुत बात हुई, तो कल उनके पास चांस है कि वो अय्यर क्या करते हैं। और मतलब कल देखना होगा बहुत प्लेयर्स को कि वो क्या करते हैं। मैं मानता हूँ रोहित शर्मा विराट कोहली को तो है ही वो मेन, बट उसके बाद अय्यर बहुत दिनों बाद खेलेंगे, इन द सेंस वो एशिया कप में नहीं थे, तो अब देखते क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और ये देखते क्या होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया की टीम तो हमें पता है एक आधा प्लेयर की वो है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम ही है। अक्षर पटेल और सुंदर में से क्या होगा, वैसे चांसेस है कि मतलब अक्षर पटेल ही होंगे। नीतीश कुमार रेड्डी खेलेंगे, उनके पास भी इतना अच्छा है। मैं तो चाहूँगा कि विद बैट एंड बॉल दोनों से बढ़िया करे, क्योंकि हमें चाहिए एक हार्दिक पांड्या का बैकअप। कभी हमें पता है वो इंजर्ड होते हैं, कभी कभार हो जाता है, हमने देखा है वर्ल्ड कप 23 में जो फाइनल में क्या हुआ, जो एक प्लेयर चाहिए होता है, आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए होता है जो मतलब वो कर पाए, तो इसलिए नीतीश कुमार उस रेड्डी का भी होगा। और हम अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, हमें पता है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास थोड़ा सा ये है कि जिस हिसाब से एलेक्स कैरी नहीं हो खेलेंगे कल, ग्रीन का नहीं होना मैं बोलूँगा बहुत बिग ब्लो है। एक सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया प्लेयर है, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रांग हो, एक अच्छी सीरीज़ देखने के लिए मिले। एंड प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश बढ़िया प्लेयर है, वो भी अटैक करते हैं, तो मतलब ये इनका नहीं, उनकी जो एब्सेंस होगी तो अभी मैं मानता हूँ उनको कल कुछ प्लेयर्स का इनका डेब्यू हो सकता है। रेंशो है, उनको चांस मिल सकता है, वो अपना कल फर्स्ट ओडीआई खेले, इवन उनके पास भी है। मिचेल ओहिन के पास एक चांस होगा कि मतलब कल क्या करते हैं। शॉट है उनके पास, पर ये कि थोड़ा सा इनका जो मिडिल ऑर्डर है ना, वो थोड़ा सा वो लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा इतना एक्सपीरियंस नहीं लग रहा। और सबसे बड़ी बात है अभी हेड अच्छी फॉर्म में नहीं है। हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी देखा, उन्होंने स्ट्रगल करा। हमने यहाँ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 में भी देखा, उन्होंने स्ट्रगल करा, कुछ खास नहीं करा। अब ये कि इंडिया के अगेंस्ट वो बढ़िया करते हैं, तो वो क्या करते हैं ये भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें पता है उनके जो मेन प्लेयर्स है वो खेल नहीं रहे। अगर हम एग्जाम्पल ले बॉलर में या बैटिंग में ले, इंग्लिश हो गए, एलेक्स कैरी हो गए या ग्रीन हो गए, बट एक न्यू प्लेयर को चांस देंगे, वो ये कि बेंच स्ट्रेंथ को देखना होगा। पर ये कि अगर हेड अच्छा नहीं कर रहे ऊपर से, बेशक मार्श बहुत अच्छी फॉर्म में है, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं जिस हिसाब से खेल रहे हैं, और अभी बढ़िया करा था जो थर्ड वो था T20 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो उन्होंने सेंचुरी करी थी, तो मतलब बढ़िया फॉर्म में। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी सही करा, ठीक करा था, तो मतलब वही बढ़िया कर रहे हैं। पूरी ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत डिफरेंट लग रहे हैं जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं। तो मार्श का तो इंपॉर्टेंट रोल हो गई, क्योंकि हमें भी पता है मार्श के बारे में, क्योंकि जिस हिसाब से वो गेम खेलते हैं, बढ़िया खेलते हैं और अटैक करते हैं, अग्रेसिव बैटर है। पर है कि हाँ ये देखना होगा कि हेड क्या करते हैं, क्योंकि हेड का ये है कि इंडिया को वो पसंद करते हैं कि उनके अगेंस्ट बहुत ही बढ़िया करते हैं, बढ़िया खेलते हैं। अब देखते हैं वो फॉर्म में आते हैं कि नहीं, और या अब जितना उन्होंने हमें तंग करना था वो कर लिया फाइनल्स में। अगर मैं WTC की बात भी करूँ या 23 वर्ल्ड कप की बात करूँ, बट देखना होगा कि हेड क्या करते हैं, ये भी होगा। अब एक ही ग्रीन की जगह मानस लबुशेन आए हैं, बेशक वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो मतलब ODI सीरीज़ में बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर पाए। और मैं बोलूँगा जिस हिसाब से मतलब इतनी जल्दी आउट हो रहे थे, नहीं खेल पा रहे थे, हमने स्ट्रगल देखा था उनका, और अब कुछ इतनी वैसी वाली फॉर्म में भी नहीं है। तो इसलिए देखना होगा कल वो क्या करते हैं, कि उनके ऊपर भी होगा। वो नहीं थे उस स्क्वाड का पार्ट, वो तो ग्रीन नहीं है, इस वजह से उनको कॉल करा कि भाई आप आओ, टीम का पार्ट अब है वो। तो ये देखना होगा। पर मैं ये बोलूँ, देखो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इतनी कुछ ज़्यादा मैं बोलूँगा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है। अगर मैं अभी फर्स्ट उसके लिए बात करूँ, क्योंकि हमारे पास जो बॉलर्स है, बेशक बुमराह नहीं हो, सिराज है, चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद खेलेंगे, वहाँ नहीं थे क्योंकि हमें पता है वहाँ स्पिनर्स का वो ज़्यादा वो था, और प्लस उनके पास भी अच्छा कमबैक हुआ है इनका ODI सीरीज़ में। और मेन बात ये है कि अब देखते हैं अर्शदीप क्या करते हैं, क्योंकि उनका भी हमें देखना है क्या करते हैं, क्योंकि बुमराह की एब्सेंस में उनको एक वो मिला है चांस। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि एशिया कप में उन्होंने 2 मैचेस में थे, वो पार्ट थे, बट इतना इंप्रेस नहीं कर पाए। मैं मानता हूँ श्रीलंका के अगेंस्ट बढ़िया कराया उन्होंने, फिर भी लास्ट में थोड़ी सी ठीक बॉलिंग कराई,
सुपर ओवर में अच्छी कराई, बट स्टिल अब ये क्या करते हैं ओडीआई में, ये देखने वाली बात होगी। और मेन बात ये है कि उनको अच्छा करना पड़ेगा बुमराह के एब्सेंस में, कि आपको चांस मिला है। क्योंकि जब हमें भी पता है जब बुमराह आएंगे तो एक कि आपको एक कि इतना पता है, फिर पहले तो वो खेलेंगे ही, फिर आप थर्ड पेसर होंगे, या सिराज का कुछ हो ना जाए एक अलग बात है, अदरवाइज पर उनके लिए भी एक अच्छा चांस है कि अच्छा करें। और अगर इंडिया पहले बॉलिंग करेगी तो हमारे पास अगर अर्शदीप जैसे बॉलर है जो हमें पता है स्विंग करा सकते दोनों तरफ, तो एक ही अगर थोड़ा सा बारिश का होगा कुछ, उसका हमें कंडीशन का कुछ फ़ायदा मिलेगा, ओवरकास्ट होगा, स्विंग होगी तो बढ़िया है। हमारे पास सिराज है, वो है। अब देखना ये होगा कि थर्ड पेसर कौन होगा। हर्षित राणा भी हो सकता है क्योंकि हमें पता है वो बैटिंग कर सकते हैं। और अब कोई कुछ ही बोल सकता है कि गंभीर की बैकिंग है, वो है, वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि ये थोड़े से हर्षित राणा हो गए और प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, थोड़े से डिफरेंट बॉलर है, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ रखते हैं, हिट करते हैं डेक को, हिट द डेक बॉलर है, तो थोड़ी सी मतलब ठीक है। और देखना हो उनमें से कोई एक कौन सा खेलता है, ये होगा करेगी। पर ये है कि कुलदीप यादव क्या करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमने देखा है साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में, ये देखा है कि जिस हिसाब से मतलब स्पिनर्स के अगेंस्ट जो स्ट्रगल करा था ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स ने, बहुत डिसअपॉइंट करा था। तो इसलिए यहाँ भी उनके पास वो है, मैं बोलूँगा यहाँ भी देखते हैं, ये देखना होगा कि कैसे खेलेंगे कुलदीप के अगेंस्ट। क्योंकि उनका मैं अगेन बोलूँगा मिडल ऑर्डर जो है, अब हो सकता है रैंशो डेब्यू करे या वो करे मिचेल ओहिन, और हमें पता है कि ऐसा कोई इतना इवन मानस लबुशेन भी कोई ऐसे वो नहीं है ग्रेट, वहाँ स्ट्रगल करा था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने, तो हम बोले कि बिल्कुल ही वो थोड़ा सा मतलब उनके लिए भी इतना ईजी नहीं होने वाला। अब देखने वाली बात होगी क्या करेंगे। तो कुलदीप का रोल भी बहुत कल क्रूशल होगा, उनको कैसे खेलेंगे मिडल ओवर्स में, ये देखने वाली बात होगी। कि कुलदीप का मैं चाहूँगा वो खेले, और खेलना ही पड़ेगा, एक स्पिनर तो हम खिलाएंगे। और कुलदीप का एक जिस हिसाब से अभी सीरीज़ गई है, पहले तो एशिया कप, देन जो इनकी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हो गई है सीरीज़, और अब देखते हैं यहाँ क्या करते हैं, किस हिसाब से वो करते हैं। और मेन बात अगर हम बॉलिंग की बात करें तो एक और होगा कि अक्षर पटेल, वो एक स्पिनर है, और सबसे वो है कि ये नीतीश कुमार रेड्डी जो हमारे फोर्थ पेसर होंगे, वो क्या करते हैं। टीम अच्छी है इंडिया की, स्ट्रॉन्ग है। मैं तो बोलूँगा अगर हम बैटिंग दोनों के टीम के हम बैटर्स को वो करें ऑन पेपर, तो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। कुछ फैमिली रीज़न है ऑस्ट्रेलिया की, इंजरी की वजह से वो नहीं है, इस वजह से तो और भी ज़्यादा वो लग रही है कि बेंच, अब देखना होगा कि बेंच स्ट्रेंथ कैसी है, क्या करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। और मेन बात है बॉलर्स के लिए हम बोलेंगे कि हमारे पास भी बुरे नहीं है, पर बुमराह नहीं है, तो ये कि मैं बोलूँगा एक्सपीरियंस वाइज ऑस्ट्रेलिया के मतलब थोड़ा सा ऑन पेपर अच्छे है। तो एक सिराज है हमारे लिए, हम बोल सकते हैं थोड़ा सा वैसे एक्सपीरियंस है। अर्शदीप को भी उस सेंस में नहीं जितना T20 में, जितने उन्होंने T20s खेल रखे हैं। तो पर ये कि हर्षित राणा हो गया, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, पर ये कि एक अच्छी बात ये है कि फिर भी हमारे पास एक ही टैलेंट फिर भी इतना वो नहीं है। दोनों हमारे जितने भी बॉलर्स हैं टैलेंटेड है वो है। और इवन ये कि नीतीश कुमार रेड्डी है जो अब हार्दिक की जगह आए, तो उनको भी बॉलिंग कराने का एक्सपीरियंस है, ऑस्ट्रेलिया में खेल रखा है, BGT में बहुत अच्छा करा है। पर ये कि इसलिए कि अगर बॉलर्स उनकी थोड़ी सी मैं बोलूँगा कि उनके पास स्टार्क और हेजलवुड का वो है, एक एक्सपीरियंस है। बेशक उनका स्पिनर कोई वैसा जैम्पा नहीं है, वो थोड़ा सा मिस करेंगे। उन्हें मैंने देखते वो क्या करते हैं, कूपर कॉनली है, देखते वो क्या करते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। नेथन एलिस फिर भी ठीक बॉलर है, तो ये देखने होगा। मतलब अगर हम टीम देखें तो मुझे लग रहा है कि इंडिया को मतलब अच्छा करना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया का ये कि अब हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखा, बहुत स्ट्रगल करा, फर्स्ट 2 मैच ईजिली मतलब हराया साउथ अफ्रीका ने, एंड देन फाइनल मैच में उन्होंने अपने मेन एक जो लुंगी एंगीडी को नहीं खिलाया, तो उन्होंने लास्ट मैच में फिर भी अच्छा कर लिया, जीत गए वो 400 ऐसी कुछ स्कोर करा। बट ये कि इसलिए मैं ये बोलूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कि उनकी कंडीशन है, अब वो डिपेंड करेगा कल, जैसे अगर टॉस में क्या होता है, अगर थोड़ी बारिश आ रही हो, हमें पता है फिर चेजिंग जो टीम चेज़ करते हैं उनके लिए थोड़ा सा बेटर होता है, और कंडीशन का सही यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये देखने वाली बात होगी अगर कल थोड़ा सा कैसा रहता है। अगर आप अच्छी कंडीशन में, ओवरकास्ट हो, वो हो, मूवमेंट मिल रहा हो, अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कराने में आ जाए तो वो मतलब थोड़ा सा ट्रबल में डाल सकते हैं इंडिया को। हाँ, बट ये भी मैं बोलूँगा अगर सपोज़ करो इंडिया फर्स्ट बॉलिंग कराने मतलब कल करे, तो ऑस्ट्रेलिया के जो भी मतलब बैटर्स होंगे उनके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। क्योंकि हेड अभी फॉर्म में नहीं है, आ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्श बढ़िया फॉर्म में,
मानस लबुशेन भी ऐसे कुछ खास नहीं है कर रहे, और बाकी जो मिडिल ऑर्डर है उनका हमें पता है इतना कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस वजह से इनके लिए भी वो भी स्ट्रगल कर सकते हैं। बट स्टिल देखते हैं, सीरीज़ अच्छी होगी। पर जो मेन है रोहित शर्मा एंड कोहली, बहुत बातें हो रही है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर मैं ये बोलूँगा कि एक मैच के मतलब इतने टाइम बाद खेलते तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही ऐसे बैटिंग करो कि आप, पर मैं ये चाहूँगा कि कोहली हो या मतलब वैसे कोई प्लेयर ना हो, कोहली और रोहित शर्मा मतलब अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि आती बिल्कुल फर्स्ट मैच से बिल्कुल ही सेंचुरी मारने के लिए, कुछ भी हो सकता है। और पहली बात तो पर्थ है, हमें पता है वहाँ वैसे ही अच्छा बाउंस होगा, और इतना ईजी भी नहीं होगा कि यहाँ इतने ज़्यादा कि हम सोचे कि रन्स, और ऊपर से अगर ओवरकास्ट या बारिश है तो और भी ज़्यादा इतना ईजी नहीं होने वाला बैटिंग करना। बट स्टिल देखना होगा वो क्या करते हैं, और फर्स्ट स्पेल जो स्टार्क और हेजलवुड का होगा उसके अगेंस्ट क्या करते हैं। गिल, उनमें भी एक प्रेशर है उनके ऊपर भी अच्छा खासा, वो अंडर प्रेशर होंगे। रोहित शर्मा और कोहली तो होंगे, और ये टॉप 3 क्या करती है हमारी टीम, मतलब हमारे ये टॉप 3, वो देखने वाली बात होगी। अब देखते हैं कल क्या होता है। अब मैं कल आपको मिलूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।